DSA is the most crucial part of placement when it comes to product based company. हमें सबसे पहले चीज़ जो यही आती है कि इस DSA को पढ़ना कहाँ से, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, काफ़ी रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, काफ़ी पेड में अवेलेबल है। हमें कहाँ से कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए जो हमें DSA करने में हेल्प करे, और कौन सी लैंग्वेज बेटर है DSA करने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है ये वीडियो। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki and in today's video we are covering free DSA resources in every language। जिसमें भी तुम्हारा मन है तुम वो ही प्लेलिस्ट उठा के उससे पढ़ सकते हो, और क्या क्या टिप्स होनी चाहिए DSA को पढ़ने के लिए, कौन सी शीट फॉलो करनी चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर्ड है। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए DSA के लिए। तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, जावा, C++ और पाइथन। मैं रिकमेंड करूंगी जावा, क्योंकि जावा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हें आगे डेवलपमेंट साइड में, और जावा बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है डेवलपमेंट के लिए। तुम उसमें बैक एंड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, मतलब डेवलपमेंट में भी वो चीज़ तुम्हारी हेल्प करेगी अगर तुमने उसमें DSA कर लिया तो। C++ तुम तब चूज कर सकते हो अगर तुम्हें कॉम्पिटेटिव कोडिंग साइड ज़्यादा जाना है, क्योंकि C++ ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा एफिशिएंट है, और उसमें बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जो बाकी 2 लैंग्वेजेस में नहीं है, जिससे यूज़ करके तुम CP बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। तीसरी जो लैंग्वेज है दैट इज पाइथन। पाइथन का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा तुम्हें उसको सीखने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी उसको सीख जाओगे और तुम अपना DSA को और जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। अगर इसके ड्रॉबैक की बात करूँ मैं, तो इसका एक ही ड्रॉबैक है, यानी जो भी इंटरव्यूअर है वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हें जावा या C++ आती हो। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो प्रेफर करता है कि तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो शायद से आगे से बोल भी सकता है कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को पाइथन में मत सॉल्व करना, जावा या C++ में ही सॉल्व करके दिखाना। और काफ़ी ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं जिसमें पाइथन पार्ट नहीं होता लैंग्वेजेस में, मतलब ऑप्शन ही नहीं मिलता तुम्हें कि तुम पाइथन में सॉल्व कर सको। सो इसलिए बेटर यही है कि वो लैंग्वेज पिक करो जो हर जगह चल जाए। अगर तुम जावा में DSA करना चाहते हो तो तुम्हें पेप कोडिंग का एक यूट्यूब चैनल है जिसका DSA फाउंडेशन करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे ये मेरी पर्सनल फेवरेट प्लेलिस्ट है, इसलिए मैंने सबसे पहले यही रिकमेंड करी है। ये फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। इसमें तुम बहुत चीज़ें सीख सकते हो, बहुत डेप्थ में सीख सकते हो, एंड दिस इज कम्प्लीटली इन जावा। नॉट जस्ट कि तुम सिर्फ बेसिक लेवल का DSA सीखोगे इससे, उनकी दूसरी भी प्लेलिस्ट है एडवांस लेवल, जिसमें तुम CP भी सीखोगे, बिट मैनिपुलेशन, काफ़ी हर एक चीज़ जो है ना DSA की, DSA हो गया, CP हो गया, इन्होंने डिवाइड कर रखा है पार्ट्स में कि अगर तुम बिगिनर हो तो तुम ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो करो, अगर तुम्हें थोड़ा टाइम हो गया है DSA करते हो तो ये वाली, एंड देन एक एडवांस लेवल। तो तुम मतलब A to Z पूरे तैयार हो जाओगे प्लेसमेंट के लिए सिर्फ इस चैनल को फॉलो करके, जावा में अगर तुम DSA करना चाहते हो तो। अगर तुम C++ में DSA करना चाहते हो तो तुम फॉलो कर सकते हो अब्दुल बारी की प्लेलिस्ट को। उसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, बट तुम्हें लेवल अप करना पड़ेगा उसके लिए। लाइक इनिशियली एज अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद दैट, बट तुम्हें विद टाइम चेंज करना पड़ेगा टू आइदर लव बब्बर्स प्लेलिस्ट ऑन कोड हेल्प, और या फिर अपना कॉलेज की भी एक प्लेलिस्ट है C++ से, उसको फॉलो कर सकते हो। अगर तुम पाइथन में DSA करना चाहते हो और तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, यानी तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है प्लेसमेंट के लिए, और तुम चाहते हो कि तुम लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस ना करो, तुम सीधा DSA में डीप डाइव करो, तो फिर उसके लिए तुम पाइथन में DSA सीख सकते हो। फ्री कोड कैंप की एक बहुत अच्छी यूट्यूब वीडियो डली हुई है जो कि 12 आवर्स लॉन्ग है, यू कैन रेफर दैट, एंड उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है पाइथन में सारे कॉन्सेप्ट्स, उसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बिना तुम कोई भी इंटरव्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद तुमसे ये सवाल पूछा ही जाएगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसके लिए भी मैं एक अलग से एक यूट्यूब वीडियो तुम्हें बताऊंगी कि तुम उसको रेफ़र करो, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। यू कैन रेफ़र कुणाल कुशावास स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत डेप्थ में समझाया हुआ है। उसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। अब हमने सीख लिया कि हमें DSA कहाँ से पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है वो खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आगे वीडियो में कवर होगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है कि तुम्हें एक प्लेलिस्ट पे स्टिक नहीं रहना है। हो सकता है कोई प्लेलिस्ट रिकर्जन इतने अच्छे से ना समझा रही हो, ना अच्छे से तुम्हें समझ में ना आए उसमें रिकर्जन, तो ये मत सोचना कि जैसे भी ये समझा रहे हैं बस उतनी ही अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ो। नहीं, उस टॉपिक को किसी और प्लेलिस्ट पे जाओ, फिर से पढ़ो,
और डेप्थ में जाओ, समझो उस चीज़ को। जहाँ पे भी किसी भी प्लेलिस्ट में तुम्हें लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट, ये एल्गोरिदम मुझे समझ में नहीं आया, क्यों हो रहा है ये ऐसे, दूसरी यूट्यूब वीडियो उठाओ सेम टॉपिक की, उससे समझो। एक प्लेलिस्ट पर स्टिक मत रहो। हो सकता है कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाता हो, कोई दूसरे टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़ाता हो। सेकेंड थिंग जो है वो है कि तुम कोई शीट फॉलो करो। बहुत सारी शीट्स अवेलेबल है आज की डेट में इंटरनेट पे, बट जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है स्ट्राइवर्स शीट एंड लवबबर्स 450 क्वेश्चंस वाली शीट। इन दोनों को तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, क्वालिटी क्वेश्चंस है, पूरा डीएसए अच्छे से कवर कर रखा है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो उसमें कवर्ड नहीं है। कोई भी तुम्हारी चॉइस है, जिसका तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, जिसकी तुम्हें लग रहा है कि हाँ, जो जिसके तुम क्वेश्चंस का भी डाउट होता है तो उनकी प्लेलिस्ट या फिर वीडियो देखते हो, जिसका तुम्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है उनकी शीट तुम फॉलो कर लो। थर्ड थिंग जो है जो तुम्हें ध्यान रखनी है प्लेसमेंट के टाइम पे, कि जो भी तुम्हें चैलेंजिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं किसी भी शीट में या फिर लीड कोड पे, उन्हें एक एक्सेल शीट या फिर नोट्स में लिख लो कि ये वाला क्वेश्चन मुझे चैलेंजिंग लगा, ये रहा उसका लिंक, ये लॉजिक से मैंने इसको सॉल्व किया, ताकि तुम उसको जब भी तुम उस नोट्स को या फिर तुम उस एक्सेल शीट को कभी रिवाइज करने जाओगे ना, तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ, इसका लॉजिक तुम्हें फिर से भूल जाती है अगर मैं इस चीज़ को दोबारा गो थ्रू नहीं करती। तो अपने चैलेंजिंग क्वेश्चंस को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी तुमने नया एल्गोरिदम पढ़ा है वो तुम्हारे माइंड में हमेशा रहे। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, तो तुम नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हो, या फिर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। 90% ऑफ ऑडियंस ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा, तो यार अगर तुम उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दोगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो किसी की हेल्प हो रही है, काफ़ी बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे टॉपिक्स और लेके आने हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन और आगे स्प्रेड करनी है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। बाय।